Okay, so thank you so much once again for giving you a Sunday. A very good morning, everyone. A very happy Friendship Day to each one of you. So let's begin. So something special today, right? It's a Friendship Day. So दोस्ती का रिश्ता, right? दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। बचपन के डब्बे या टीचर की मार, सब कुछ साझा करने वाला रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। जवानी की हरकतें या पहला वो प्यार, भागती हुई गाड़ी पर सवार वह रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से भी गहरा। नौकरी की मार या वित्तीय हार, एक चाय पर बैठ मन हल्का करने वाला रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। घर की जिम्मेदारी और बढ़ता परिवार, हर भार को संभालता हुआ रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। क्योंकि इसकी नींव है निस्वार्थ प्यार। धोखेबाज दुनिया में वादा निभाता यह रिश्ता बहुत गहरा है, सगे रिश्तों से गहरा। थैंक यू सो मच। So this was a little surprise and a very happy friendship day once again to each one of you. और किताबों के साथ भी हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही निस्वार्थ बना रहे, क्योंकि किताबें हमें निस्वार्थ तरीके से एक दोस्ती का जरिया बताती हैं, किस तरीके से वी कैन बी फ्रेंड्स। और हम बचपन में पढ़ते थे दैट विदेश में हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो पुस्तक हैं, वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। Today's chapter is 9 and 10 from the book Art of Habit. So let's quickly jump into the chapter number 9, and it's about power of positive communication. And human quality here is communication. जैसे हमने लास्ट सेशन में, लास्ट संडे भी we were talking about this thing कि आपकी बातों से you can influence anyone. You can heal someone through your words or you can hurt someone deeply from your words. तो ये स्टोरी से स्टार्ट करते हैं हमेशा कि एक ब्लाइंड पर्सन होता है और न्यूयॉर्क की एक बड़ी स्काई स्केपर बिल्डिंग के बाहर वो बैठा होता है, अपनी हैट को साइड में रखे और एक साइन बोर्ड। अब उस ऑफिस में लोग जाते हैं, वो साइन बोर्ड पढ़ते हैं, उसको हैट में कुछ कॉइन्स डालते हैं और चले जाते हैं। अब उस साइन बोर्ड पर लिखा होता है आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प। ओके, उस पर लिखा होता है आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प, मैं अंधा हूँ, मेरी कृपया करके मेरी मदद करें। तो पीपल वर पुटिंग कॉइन्स आउट ऑफ पिटी, ये तो अंधा है, तो बिकॉज ही वाज आल्सो शोइंग दैट सेल्फ पिटी, भाई मैं तो अंधा हूँ, मेरी हेल्प कर दो, आई कांट डू एनीथिंग। नाउ वन डे एन इन्वेस्टमेंट बैंकर पासेस बाय, वो भी उसी बिल्डिंग में शायद काम करते होंगे, तो ही सॉ दैट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, he put some coin into his hat, but one thing he did, on the other side of that board he wrote something and we went into office. Now after that day, when he wrote something on that blackboard, on the other side of that blackboard, now people were reading that thing and they were putting more coins, because he was blind, he can't see what was written, but he like he saw that कि इतने सारे coins कहाँ से आ रहे हैं, मतलब he counted those coins and he wondered, he got astonished कि suddenly ऐसा क्या हुआ उस इन्वेस्टमेंट बैंकर के आने के बाद कि ये चेंज हुआ। आफ्टर सम डे दैट सेम बैंकर वाज पासेस बाय, वो उसके पास आ रहा था, बिकॉज जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होती है, तो उसके कदमों से पहचान गया ही वाज दैट सेम पर्सन हु डिड समथिंग ऑन माय बोर्ड एंड आफ्टर दैट डे समथिंग शिफ्टेड। So he came to that blind person, and out of curiosity, that blind person asked him, "Ki, were you the one who changed something on my signboard and like something shifted?" तो उसके कंधे पे हाथ रखता है, कह रहा है हाँ जी सर जी, मैं ही था। तो उसको कॉइन्स देता है, कहता है थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, बट आई एम सो क्यूरियस व्हाट यू चेंज्ड, बिकॉज समथिंग शिफ्टेड, समथिंग हैपेंड आफ्टर दैट डे, आई वाज गेटिंग मोर कॉइन्स, though I'm blind, I can't read what's written over there, but please help me, what you have changed over there. So he said, I did not change your position, right? You are still here. I did not change even your hat, did not change the position of your signboard, but I just added one more line on the other side of your board,
You have written, I am blind, please help. I just written, it's a beautiful day, but I can't see it. It's a beautiful day and I can't see it. Now, अब उस ऑफिस में जाने वाले लोग जब उसको पढ़ते थे, दे रियलाइज दिस थिंग, समथिंग हिट ऑन देयर हार्ट, यार सच में इतना ब्यूटीफुल दिन है, और हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कई बार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ जर्नी, हमारा ध्यान रहता है डेस्टिनेशन पे, लेकिन उस सफ़र के दौरान हमें इतने सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं रास्ते में, हम मिस कर जाते हैं एंड टेकन फॉर ग्रांटेड उनको ले लेते हैं कि एक ही रास्ते से रोज जाने, लेकिन स्टिल इफ यू ऑब्जर्व एवरी डे विल फाइंड समथिंग न्यू. Universe is spreading its love everywhere every time, so we should be little open up to see what's the beauty around us. तो वो जो blind person, he he felt so humble कि यार you are so kind, so good that you did something for me. He said, I'm not doing anything, it's just your earlier quote on that signboard was showing self pity, but now this is infused with gratitude. Now people are putting more coins not out of pity, they are putting out of gratitude, because they are realizing they have taken granted small things in their life, but after reading that quote, that today is a beautiful day, and now they are also realizing, हाँ यार आज कितना अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप डे है, संडे का दिन है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे. यार कैमरा ऑन कर लो, मैं एक पलक को ही देख पा रहा हूँ. ये सच्ची दोस्ती है. चलिए, तो दिस स्टोरी वाज अबाउट कि हाउ अ सिंपल लाइन shifted, transformed, changed so many things for that blind person. Same way in our life also. मैं हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी चेयर्स, कि आपकी बातों से, आपके शब्दों से आप किसी के दिल में भी उतर सकते हैं और आप किसी के दिल से भी उतर सकते हैं. बट हेयर द चैप्टर इज द पावर ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन. बट अब अगर पॉजिटिव वे में किसी से बात करते, जैसे लास्ट टाइम रोमित सर ने बोला था कि कोई एक अड़ियल सा क्लाइंट था, उनके पास जाके इन्होंने बात करी एंड थिंग सॉर्टेड आउट. तो आपके जो शब्द हैं, आप जो वर्ड्स चूज करते हैं, वो किस तरीके से चूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट कैन चेंज थिंग्स. इवन एक यस और नो भी काफी चीजें चेंज कर देता है. You got some offer, you said no, but later you are realizing, अरे यार हाँ बोल देता शायद I could be at that place. तो there are something in words कि शब्दों में अपनी एक एनर्जी होती है, and we should be very wise enough to choose those words. And it is very important to stay connected with all holy powerful names of the God, क्योंकि इन्होंने हर चैप्टर में ईश्वर के साथ उसको स्पिरिचुअली ऐड करके बताया कि किस तरीके से जब हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने शब्दों को, अपने थॉट्स को सुप्रीम पावर के साथ अटैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग दैट एनर्जी. And it's saying it is very important to stay in contact with all powerful holy names of the Lord, and by letting those names communicate to us. Because when we communicate with the God, हम कहते हैं ना ईश्वर से बात करो, दुनिया से क्यों मांगते हो, उससे मांगो जो आपको दे सकता है, बाहर से मत मांगो. तो by letting those names communicate to us and by letting us communicate with that supreme Lord, we let our life transform. तो हमारी जिंदगी तभी बदलती है जब हम सरेंडर्ड वे में ईश्वर से क्या बात करते हैं. बिकॉज जब हम उनसे बात करते हैं, वो हमारी बात तभी सुनेंगे जब एक सरेंडर्ड भाव होगा. हम मंदिर जाते हैं या ईश्वर से मांगते हैं, है ना, सब लोग मांगते हैं, लेकिन आपका भाव क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतर ही पार. पहले सतयुग में लोग तपस्या करते थे बहुत सालों तक भगवान को पाने के लिए. उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, तो भगवान को पता है कलयुग में तो भैया लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इंस्टाग्राम चला लेंगे, मेरा नाम नहीं ले पाएंगे, मतलब मंदिर नहीं जा पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे. तो ही सिंपली सेड कलयुग केवल नाम आधार, रामचरितमानस की छपाई. तो इस समय में अगर हम सिर्फ चैंटिंग भी करते हैं, अगर हम प्रेमानंद जी महाराज को देखें, या हम हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल के जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए होता है, एक ही मंत्र. दे आर नॉट गिविंग अस मल्टीपल चॉइस कि ये भी करो वो भी करो. स्टिक टू वन थिंग. आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका आप चैंटिंग करिए, क्योंकि इसके बाद इन्होंने बताया कि चैंटिंग में कितनी पावर है. प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं नाम जप करिए. तो ये कहते हैं कि कलयुग के अंदर होली नेम को चैंट करने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है. एंड उनको बताया कि दिस युग धर्म इज हरि नाम संकीर्तन.
आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है हम हरि नाम का संकीर्तन करें, उनका नाम जप करें, उनकी चैंटिंग करें। और इसको उन्होंने कंपेयर किया है द 7 टंग्स ऑफ फ्लेम। ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैं पढ़ रहा था, कल नोट्स बना रहा था जब मैं, तो मुझे भी पहली बार ये चीज़ें पढ़ने को मिली कि देर आर 7 टंग्स ऑफ फ्लेम एंड इन अदर वे यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। उसको एक 7 टंग्स ऑफ फ्लेम के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। एक फ्लेम क्या करती है ना, फ्लेम इज सो पायस बट एट द सेम टाइम सो पावरफुल। फ्लेम की जो आइडेंटिटी है वो जलाना ही होती है ना, चाहे वो छोटे बच्चे की उंगली हो या कोई भी मेटेरियल थिंग, वो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करती है। बट यार फ्लेम मीन्स कि जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं तो उसकी पावर रूपी फ्लेम से हम अपने कर्मों को, जो बुरे कर्म है, उनको जला देते हैं एंड वी बिकम प्योर, राइट। तो देयर आर 7 different types of flame he's talking about, the 7 different tongues of flame he's talking about. And the first one is seto darpan marjanam, that is about cleansing. So he said he feel like your consciousness is like a mirror, your consciousness is like a mirror and your soul reflects into that mirror, and our dust is bad karmas, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। कितनी दोस्ती तो इन्हीं के पीछे छुपी होती है ना, कोई हमसे किसी पर्पस से जुड़ा है, कोई हमसे किसी पर्पस से जुड़ा है, लेकिन जो लास्ट में आपने लिखा है निस्वार्थ, जो निस्वार्थ होते हैं वही प्योर है। तो ये जो डस्ट है हमारी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, these are like the dust on that mirror and that mirror is the consciousness. Now when we start chanting, that chanting is like a cloth which is removing that dust so that you can reflect yourself clearly in that mirror, in that consciousness. So many times we wonder what to do. We are not clear in our thoughts, we are not clear with our emotions, how to handle, how to process those emotions, because there's so much dust on our consciousness, and thus that dust is the negative thoughts. But when we start chanting Lord's name, कुछ जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, then it start removing that dust so that you can reflect yourself in that mirror. So this is about the first layer of that flame. और जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं, he is saying that we all have a desire to serve, and when we start serving from the bottom of heart, we also remove this cycle of again taking birth and death वाली चीजें। हर कोई इस चक्कर में फंसा है, because of your karma you are trapped into this birth and death cycle. But when you start chanting, you just not remove the dust from that reflection, but also you break that cycle of death and birth again and again. You get the moksha simply. Now the second is bhav mahadavagni nirvapanam, extinguishing the fire of material's life, rebirth and suffering. Harinam Sankirtan is like the raindrops which extinguish every burning fire. Burning fire means your desires simply. अब जंगल में आग लगती है तो वहां पे कोई बुझाने वाला नहीं है, बट ईश्वर जब बारिश करते हैं उसको बुझा देते हैं। सेम वे हमारे अंदर भी एवरी सिंगल डे वी हैव सम डिजायर। एक रील देखी, अरे यार ये वाली ड्रेस तो मुझे भी चाहिए, ये वाला मग तो मुझे भी चाहिए, है ना। तो वी हैव डिजायर्स एंड एवरी डे आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ सो मेनी डिजायर्स, वी आर क्रिएटिंग आवर कर्मास। अब वो डिजायर इतनी ज्यादा है कि इट्स लाइक फायर, इंक्रीजिंग फायर इनसाइड अस, एंड व्हेन देयर इज फायर, Lord chanting is like the raindrops which can settle down that fire and you feel relaxed and calm. Because जितनी हमारी इच्छाएं ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारा मन भटकता जाएगा। And when we start chanting, we are becoming more ekagra, more concentrated on that Lord name, and that Lord will give you that raindrops so that your desire will be settled down. It's not like removing your desire. Definitely we all have desires, but right desire is appropriate. Wrong desire, like out of jealousy you are looking for something, right? That is also a desire. यार मेरे को jealousy हो रही है, उसके पास है ऐसा मग, मेरे पास क्यों नहीं ग्लास वाला मग, है ना। तो that is like out of jealousy maybe, or there's something you are desiring which is not positive. So if that is there, that is burning you. अब ईश्वर को आप पाना चाहते, that is also a desire, but that's a positive desire. लेकिन जो नेगेटिव डिजायर्स हैं, दैट इज लाइक फायर इनसाइड यू, एंड ईश्वर का नाम जप करने से यू आर गेटिंग दैट रेन ड्रॉप्स सो दैट योर फायर विल बी सेटल्ड डाउन, और अगेन आप अपने कर्म बंधन से छूट जाते हैं व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग।
और इन सातों चीजों में ही चैंटिंग के बारे में है। इनफैक्ट बहुत डीप बताया उन्होंने सिंक्रोनाइज वे में कि किस तरीके से पहले क्लियर किया, सो दैट यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, देन अपनी डिजायर जो फायर आपकी बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके थॉट्स के रूप में वो बन रही थी, उसको सेटल डाउन किया। नाउ थर्ड इज श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। Chanting Harinam spreads the cooling and auspicious moonlight that helps the white lotus of good fortune bloom for all the people. Chandrika means the moonlight. अब moon का जो nature होता है that's cooling nature, right? And lotus means the grace, the bliss. And जब हमारी desire शांत हो जाती है तो ईश्वर का chant करते करते we all get that blissfulness, the taste of that blissfulness. And we get that cooling effect क्योंकि फायर ठंडी हो गई, now we are getting that cooling effect with that chanting in form of moonlight, like he's comparing that calmness with the moonlight and lotus with the blissfulness. So श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो हमारी लाइफ के अंदर वो ब्लिसफुलनेस स्प्रेड होती है। हरि नाम इज नॉट इंस्टेंटली डेवलप। अब ऐसा नहीं कि मैं आज चैंट करने बैठूंगा और एकदम से आई कैन डेवलप दीज थिंग्स। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, बट through the progress those unwanted desire fades away. बहुत सारी आपने देखा होगा कि लाइफ के अंदर आपकी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको मतलब दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट, दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। बी सॉरी अगर कोई चाय पीता है, जैसे मेरे को चाय पसंद नहीं थी पहले, मतलब मैं कभी कभी पी लेता था, मम्मी ने बनाई बहुत टेस्टी है, कभी रस के साथ या कुछ, बट एक धीरे धीरे डिजायर दैट दैट टी इज नॉट हेल्पिंग मी आउट एंड आई डोंट नीड दैट। धीरे धीरे मैंने उसको कम करना स्टार्ट किया एंड टुडे इज द टाइम आई डोंट डिजायर, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट टी विल कम, इट विल कम टू मी, आई विल नॉट टेक इट। सो दैट कम्स विद अभ्यास। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी लॉर्ड श्री कृष्ण टॉक्स अबाउट अभ्यास एंड वैराग्य। यू कैन burn out your desires through abhyas and vairagya as well, because when you start practicing again and again, it becomes detached, you become detached from that thing or that person. It comes with abhyas. Same way in this point he is saying he it not develop instantly, that chanting wala jo cheez hai, you start chanting, but the benefits which I'm talking about will not develop instantly, it takes time, but you have to be surrendered while chanting, and then you'll see the transformation in your life, because your desires are slowly fading away with that chant. Now the fourth point is vidya vadhu jivanam. It's talking about the knowledge. When we start chanting, we should know what we are chanting actually. If a student is studying from the blackboard, he must know what he is writing actually. अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने आपकी कविता पढ़ी है ना स्टार्टिंग में, उन शब्दों को अगर मैं नहीं समझता हूँ, then I'm just reading it, I'm not understanding it. There's the difference, right? So he's saying कि जैसे न्यूली मैरिड ब्राइड होती है, वो शादी होके जैसे दिल्ली आओगे है ना, तो एक न्यूली मैरिड ब्राइड होती है, तो उसके लिए उस नई फैमिली के अंदर उसका हस्बैंड ही उसका शेल्टर है, उसका हस्बैंड ही उसके लिए सब कुछ है, बिकॉज एवरी पर्सन इज न्यू देयर। नाउ ही इज सेइंग कि दैट न्यूली मैरिड गर्ल इज लाइक अ नॉलेज, और उसके लिए उसका शेल्टर क्या, उसका हस्बैंड है। सेम वे आपने जो नॉलेज ग्रहण की थ्रू डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, हरि नाम संकीर्तन से आपने जो चैंटिंग करा, यू आर लाइक कंपेयरिंग हियर नॉलेज विद द न्यूली ब्राइड, ओके। तो जो शेल्टर है, हर हस्बैंड इज लाइक द लॉर्ड्स चैंटिंग, तो उसको शेल्टर देता है कि डोंट वरी, यू आर चैंटिंग, मे बी यू मे डाइवर्ट समहाउ, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज सही करने निकलते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि देयर इज समवन स्टैंडिंग बिसाइड्स मी, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो लड़की भी जब एक नए घर में जाती है, उसको पता है कि मैं किसी को नहीं जानती, बट यस देयर इज वन पर्सन, मेरा हस्बैंड है जो, आई नो दैट पर्सन एंड ही विल सेव मी, he will help me, will coordinate with me, he will support me everywhere. So Harinam Sankirtan is that shelter which can help you, and when you start chanting, you get the knowledge, you understand what's the benefit I'm getting, the transformation you are getting through the chanting. So this was the fourth layer, the fourth flame. The fifth one is Anandam Buddhi Vardhanam, the ocean of bliss. नाउ जब हम चैंटिंग करते जाते हैं, तो धीरे धीरे डेफिनेटली हम कोई भी हैबिट डेवलप करें अपनी लाइफ के अंदर, उससे डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है। इट्स लाइक डोंट गो फॉर द रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस, कर्मण्येवाधिकारस्ते
Ma phaleshu kadachana. When you focus on the process, result is inevitable. Result is the byproduct of your process. So when you start chanting regularly, you bliss. I think अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हैंग हो गया होगा, ठीक है ना? क्योंकि एकदम से लाइट चली गई, वो वाईफाई बंद हो गया. So he's saying that when you start chanting and when you're into the abhyas so deeply, you will experience the ocean of bliss, आनंद की अनुभूति होना. And here is saying that at this stage, devotees start experience spontaneous attachment with the Krishna or with any universe or with any power you relate. We experience this bliss despite the problems in our life. अब ऐसा नहीं है चैंटिंग करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएंगी, आपको कोई बिल पे नहीं करना है, आपकी मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. प्रॉब्लम्स विल बी देयर. जैसे उस ब्लाइंड पर्सन की प्रॉब्लम थी, वो ब्लाइंड था, वो स्टिल ही वाज बेगिंग आउट ऑफ दैट बिल्डिंग. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन व्हेन वो लाइन चेंज हुई, उससे उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. हमारी लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स विल बी देयर. अब ऐसा नहीं कि ओके टुडे आई एम career, money, relationship, everywhere I'm settled down and I feel okay, now there is no problem. There will be problems. Somehow something will come. So despite every problem, if you are connected with that Lord name through the chanting, through Harinam Sankirtan, तो वहां पर you connect with the Krishna. तो प्रॉब्लम लाइफ में रहेंगी, लेकिन when you connect with the Krishna, you will feel that anandam, that blissful state. And Krishna also talk to you as per this. Now next is Pratipadam Purna Amritam, talking about the nectar. अब जब हम ईश्वर के नाम का इतना जप करते हैं, मीराबाई की बात करें इस केस में, है ना, तो उन्होंने इतना जप किया, इतना अपनी चैंटिंग को स्ट्रांग बनाया हरि नाम संकीर्तन करके, कि विष का प्याला भी चैंटिंग गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस ऑल प्रॉब्लम्स. हाँ, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन द चैंटिंग कैन गिव अस द स्ट्रेंथ टू फेस दोस प्रॉब्लम्स. मुसीबतें तो आती है ना. तो इसे प्रतिपादम पूर्ण अमृतम, नेक्टर की बात हो रही है. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मीरा जी. तो उन्होंने अपनी चैंटिंग को इतना स्ट्रांग किया, अपनी भक्ति को इतना सरेंडर्ड वे में किया कि विष का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया. तो हरिनाम संकीर्तन कैन हेल्प अस टेस्ट दैट नेक्टर और द अमृत with every step we chant the holy names. And Krishna Prem is like the nectar, which we all are looking in our lives. And these last two stages, this is the second last one, these last two stages refers to the purest form of love. तो मीराबाई का एकदम से इंस्टेंटली आया, बट आई कैन रिलेट नाउ कि हाउ इट वाज सो प्योर दैट हर चैंटिंग ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ एंटायरली. इतना ट्रांसफॉर्म कि विष भी अमृत बन गया. Now the last is Sarvatma Snapnam, means pure love. Pure love, that's it. निस्वार्थ हम बात कर रहे थे, आपने भी एंड ऐसे ही किया ना, निस्वार्थ प्रेम. क्योंकि दोस्त भी अलग तरह के होते हैं, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना जी, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. So the ultimate goal of human life is to achieve pure love for the God. Here Sarvatma means our consciousness when it's submerged with that Lord. हाँ? जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए, when we become योग, it become योग. योग means मिलाना, right? आत्मा का परमात्मा से मिलन होना. When your consciousness and chanting becomes one. I was watching one of the video of Diljit Dosanjh, who is a singer. वो स्टेज शोज करता है यूएस के अंदर, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम. तो उसने अपने राइम में बोला एक बार एक इंटरव्यू में कि when I am on the stage and I connect with my music, I feel everyone is me and me is everyone. That music is there, that's music, that's it. और अभी जब ये रामायण मूवी का लॉन्च हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उस टाइम कुमार विश्वास ने भी ये चीज बोली. नहीं, कुमार विश्वास का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, सॉरी, उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि बिकॉज आई एम अ पोएट. और प्योर लव क्या होता है कि जब आप खुद ही पोएम बन जाओ, आप उसके अंदर इतना सबमर्ज हो जाओ कि यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लव टू डू. सो चैंटिंग ऐसी हो कि यू बिकम वन विद दैट चैंट. इफ यू लव कुकिंग, यू बिकम दैट फूड. सो इट्स लाइक what you love in your life, it's not just about chanting, I would say. मतलब ये मेरा खुद का परसेप्शन है
क्योंकि कई लोगों के लिए भक्ति मार्ग शायद नहीं है, कई लोगों के कर्म योग है, कई लोगों के लिए ज्ञान योग है, बट भक्ति मार्ग सबसे ईजी है कहा जाता है ना, सबसे ईजी भक्ति मार्ग है। उसमें आपको सिर्फ चैंट करना है, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कोई पढ़ना नहीं है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी नॉलेज भी आपके लिए ऑब्स्टिकल बन जाती है, क्योंकि आप फिर लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। और भक्ति मार्ग के अंदर लॉजिकल माइंड नहीं चलता, वहाँ स्पिरिचुअल चलता है, वहाँ बिल्कुल सरेंडर्ड भाव चलता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी भक्ति मार्ग। तो आप कुछ भी काम करते हैं लाइफ में, उसको इस तरीके से करिए दैट यू आर मर्जिंग विद दैट थिंग। इफ यू आर रीडिंग अ बुक, you become the book. If you are cooking something, you become that food. So here is saying that the ocean of pure love for Krishna, it happens through dedicated chanting, and Krishna too sings in love for you. Then आप जिस चीज को प्यार करते हो वो चीज भी फिर आपसे प्यार करती है, and you can see the transformation in your life through that thing. TBF को एक शायद एक सीड था कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, you can relate it. So that love was so pure, so deep that it's changing its shape from that seed to become a sprout, now the plant, and one day it will become a big tree, right? So same way, when you love something, do it dedicatedly. मतलब मैं ये मानता हूँ बहुत चीजों में कि कोई भी काम करो हाफ हार्टेडली मत करो, करो या मत ही करो, हाफ हार्टेड होके काम मत करो, then you will get the half hearted results. Give your everything what you love, not to everything, I mean what you love, give everything to that. And here in this perspective of this seventh flame, it's the love for the Krishna, it's Harinam Sankirtan, it's chanting. When you start chanting with so much of dedication and surrendered bhav, you become Krishna and Krishna becomes you. राधा कभी कृष्ण है राधा, वो मर्ज हो जाते हैं राधा कृष्ण. So it opens up the heart, and then you receive that ocean of bliss in your life. This is the purest form of love, when you become the Krishna and Krishna becomes you. Then there is no difference between Atma and Paramatma. You become one with the universe. And the final words, Param Vijyate, signifies how successfully Harinam burnt all your material desire from your heart, and ultimately we get nothing but the pure love of God. Hare Krishna. So यहाँ पे हमारा ये 9th chapter over होता है. It was about communication, the power of positive communication. तो अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, where you love something and you experience something, you can share, and then we can move, or we can take a selfie before that. So I would also like to share, like I Sure. was introduced with chanting when I joined the Satvik friends and everyone, और सब लोग chanting में बहुत involved थे, फिर तनु जी से मिले. I was not believer of chanting, but actually, and it doesn't matter which mantra you are chanting. It should be the God if you are able to connect with that spiritual entity. And actually transforms. मतलब आपके desires थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं. You let go of a lot of things. आप detach होने लगते हो चीजों से. और if you journal, you might feel the difference between what you were and what you are becoming slowly. So it gives very minute differences, but they are very profound. So I also gained a lot of insights after chanting. And absolutely true. जैसे भक्ति मार्ग में है ना कि ईश्वर को अपने अपने पेरेंट जैसा या अपने बड़े जैसा मानते हैं या अपने मित्र जैसा भी मान सकते हैं, Correct. एंड देन यू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन. जैसे हमारे ग्रुप में एक साई संस्कृति जी हैं, सो हर नेम इज ओनली साई, एंड वो Your voice is, साई जी को, ओके, कैन यू हियर मी? ओके. हाँ अभी आ रही तो है, शायद नेटवर्क से वो प्रॉब्लम हुई होगी. ओके, ओके. तो वो साईं बाबा को अपना दोस्त मानती हैं, वो उनसे बात ही ऐसे करती हैं, एंड एवरीथिंग दैट शी अटेन्स, वो इतने अवार्ड्स जीतती हैं. अगर आप ने नोटिस किया, वो टीबीएफ पे भी डालती हैं उन्हें ये अवार्ड मिला, ये मिला, एंड शी डेडिकेट्स ईच एंड एवरी अचीवमेंट ऑफ हर्स टू साईं बाबा. तो आई थिंक वही है कि आप वन हो गए हो ईश्वर में. तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर. और आई थिंक ये चैप्टर में हमने कभी श्लोकों का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जितना आज आपने दिया. सो थैंक यू सो मच. वंडरफुल इट वाज. थैंक यू सो मच. जो आपने बोला, मतलब आई कैन रिलेट वन मोर रामचरितमानस की चौपाई, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. सो आप ईश्वर को सखा रूप में, एक पति के रूप में, है ना,
आप किसी भी फॉर्म में उसको मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई कि एक चीज़ से कनेक्ट रहो। अगर आपको लगता है कि आप कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, शिव जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, सो बी वन विद शिवा। अभी तो सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया, तो अभी तो सब शिवा की शिवा करेंगे, बट सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल आई एम सेइंग कि इफ यू आर चैंटिंग समथिंग, जैसे आपने बोला कि वो साईं बाबा को ही मानती है, मतलब रिस्पेक्ट एवरीवन बट स्टिक टू वन, रिस्पेक्ट एवरीवन बट स्टिक टू वन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। चलिए जी, so let's take a selfie and then we'll move to the next chapter. So good Okay morning everyone, please, everyone. Yes. yeah, turn the cameras on. आप ही बोलो, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। नहीं सर, सुन ली। आज तो आई थिंक सबको कैमरा ओपन करना चाहिए, फ्रेंडशिप डे, एंड आई थिंक टीबीएस ने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दी है। इट्स वंडरफुल, वेरी जेन्युइन, वेरी लविंग एवरीवन। ऑलराइट, हाय प्रियंका जी, हाय प्रमिला जी, सब वॉक कर रहे हैं। आकाश जी शायद वॉक पे से आ गए जल्दी। हेलो महेश जी, हाय श्वेता मैम, हेमा जी, ये सोशल साइंस जो भी है प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। हेलो सागर जी, आफ्टर सो लॉन्ग। ऑलराइट, so smile everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you everyone for joining, and once again a very happy friendship day. बने चाहे Thank you. दुश्मन Happy जमाना Friendship Day. हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, न मरकर भी बिछड़ेंगे हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। आगे क्या था? You're on mute. I don't remember. You don't know? पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं कोई और ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू सो मच सोशल साइंस मैम, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। Yeah, thank you so much everyone, and we have completed the 9th chapter of Art of Habit. It was about the power of positive communication and how you can experience the blissfulness in your life through chanting Bhakti Mark se. Now, next chapter is also very interesting. In fact, every chapter is so interesting. So, next chapter is 10th chapter. It's about overcoming hurdles. And here the human quality is controlling the mind. सबको ये control करना है। पूरा दिन में इतने thoughts भागते हैं। Everyone wants to control this mind. But how we can control? इस chapter में इन्होंने थोड़ा सा performance दिया है. So again, this chapter starting with the story. So it was a pleasant February, Pune में, the knowledge capital, and later half of the 20th century is saying that it became the manufacturing hub, Pune. और मंडे की मॉर्निंग थी, तलवड़े आईटी पार्क, many homes for the manufacturing and IT companies, और सब एम्प्लॉइज अपने ऑफिस जा रहे थे, एंड देयर वर अराउंड 50 कंपनीज एंड 5000 एम्प्लॉइज वर वर्किंग देयर. But on that Monday morning, a big board was there at the entrance of that building, and it was written, "The one who hindered your growth in the company is no longer with us. The one who hindered your growth in the company is no longer with us. We invite you to join the funeral in the room beside the cafeteria." After reading this, so many employees got confused, surprised, feeling sad. Oh, somebody died. So they start discussing with each other कि क्या हुआ suddenly, यार ऐसा कौन था जो मर गया. But somehow एक feeling अंदर थी कई लोगों के, which were like hindered. वो छुपा रहे थे कि they were happy कि okay, now thank God वो मर गया, because he was the hindrance in our growth. So एक वहाँ का इंजीनियरिंग डायरेक्टर था सूरज. ही वॉज वर्किंग देयर फ्रॉम लास्ट 12 years एंड ही वॉज अ नोन फेस फॉर द कंपनी. एंड व्हेन ही केम देयर एंड ही सॉ इतना सारा क्राउड है आज, व्हाट हैपेंड सडनली. सो ही आस्क्ड फ्यू ऑफ द मेंबर कि क्या हुआ. तो वहीं पे एक लड़की होती है वर्षा, हु वाज द सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड शी सेड कि वी आर आल्सो फिगरिंग आउट क्या हुआ. जनरली एचआर कंडक्ट सम रंगोली कंपटीशन, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे. तो उसके बाद एक श्री राम जी आते हैं, नॉट भगवान श्री राम, बट वन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी, श्री राम द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट. एंड
ही कहता है हाँ हाँ लेट्स सी भी क्या हुआ है, बिकॉज वी आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज दैट टू ऑन द मंडे मॉर्निंग। तो वहाँ पे जो गार्ड होता है उसको भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है दैट प्लीज हैंडल द क्राउड बिकॉज अराउंड 5,000 पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स द कैफेटेरिया रूम। और सब वहाँ जाते हैं और एक वहाँ पे कॉफिन पड़ा होता है, एंड पीपल बिकम सो क्यूरियस टू नो कि कौन होगा इसके अंदर। और जब वहाँ पर लोग देख कर आते हैं तो सूरज को कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि इनका फेस चेंज हो गया, इनका बिहेवियर चेंज हो गया, इनका एकदम से मूड चेंज हो गया। तो जब वो पहुंचता है तो इन दैट कॉफिन देयर वाज अ मिरर एंड दे सॉ देयर ओन इमेज एंड देयर वाज अ साइन बोर्ड and it was written, there is only one person who is capable of setting limits to your growth, and that's you. There is only one person who can turn your camera on, and that is only you. Okay, so it's all in the mind, it's all in the mind, and you can revolutionize your life, you can change your life entirely, but nobody can help you. You can take the horse to the water, but you can't make him drink. You are the one who has to take the responsibility, who have to take the accountability of your own life. You can follow someone, but until and unless you will not take the charge of your life, nothing will change. If you change nothing, nothing will change. So हम कई बार सोचते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, देन मे बी समथिंग विल चेंज, मे बी माई बॉस विल रिजाइन, देन समथिंग विल चेंज, ओके आई विल गेट मैरिड, मे बी समथिंग विल चेंज। Neither your boss nor your company nor anything will change your life until you choose to be changed. So it's always in our mind कि कुछ चेंज करना है, but until and unless we will not take the responsibility and accountability of our life, we can't bring any change in our life. He's saying that most important relationship you can have is with you only. Examine yourself. And one of the important thing, when you are examining yourself, when you are reflecting your life, be very honest. Be very honest. Who you truly are, reflect that person only. Because you are the best judge of yourself. Nobody knows you better than you. You can make fool everyone around you, even if your family members. But you can't fool yourself. You can't lie to yourself. Your inner instinct will tell you. So be honest with you. Don't afraid. Don't judge. अगर आपके अंदर कुछ बुराई है, accept it, reflect and accept, because until and unless you not accept the negativity inside, you will not change. This is mind tendency. Every time so many thoughts are popping up in the mind. Right now also, maybe you are listening me, maybe you are doing some work along with, maybe you are working, maybe you are going somewhere. But apart from that, there must be so many other thoughts are running and coming in your mind. योग के अंदर भी हम बात करते हैं, योग इज नेवर अबाउट डूइंग आसना ऑन द मैट, योग इज नेवर अबाउट जस्ट डूइंग प्राणायाम, डूइंग सम मुद्रा, डूइंग सम षट क्रिया. श्री Sage Patanjali said in his Yoga Sutra that yoga is chitta vritti nirodha. What is chitta vritti? This distraction in the mind, the fluctuation in the mind through different thoughts. It could be negative, it could be positive. But if there is so much fluctuation in the mind, to stop that fluctuation, that is called yoga. Yoga chitta vritti nirodha is cessation of the fluctuation of the mind is called yoga. So you have the power to stop this fluctuation. There are certain things which is in your control, you can control, but there are so many things which you can't control. And if you observe yourself, most of the time we are trying to control the things which is beyond our control, like someone's behavior towards us. It could be your family members, your partner, your kids. So what we are doing, we are trying to control the uncontrollable. तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. सेल्फ मास्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन पब्लिक मास्टरी. पहले अपनी प्राइवेट मास्टरी मीन सेल्फ मास्टरी करिए, अपने आप को जीतिए, अपने आप को समझिए सबसे पहले, देन ओनली यू कैन ब्रिंग चेंज. सो यहाँ पे हिरण्यकश्यपु की बात करी. हिरण्यकश्यपु द डेमन किंग was under his fake ego that I'll not die. मैं कहीं नहीं मरूंगा, न दिन में ना रात में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, ना कोई जानवर मुझे मार सकता है, ना कोई इंसान मुझे मार सकता है.
and he thought that I am now the god. That's a fake ego he had that time, had a fake ego. But वो मरा, ना दिन में मरा ना रात में मरा, ना किसी अस्त्र से ना मरा ना किसी शस्त्र से, ना इंसान से ना जानवर से. So Lot took the Narsimha avatar and killed that demon king. But he had that false ego. Same way we have our false ego inside us. And to satisfy that ego, we do so many things in our life. Because we have some, tabs. We have some tags in our life. Oh, for that person, I'm a good person, so I should behave in that certain way. But who you really are, you should know. Don't fake for make. Huh? Faking, can harm you yourself, because you are not gaining trust. At one point of time, if somebody will understand that your image is not the real who you are, then that person may identify through your gestures, through your actions. So you can't make yourself fool, and you can transform your life from becoming selfish to selfless by reflecting yourself. So let's discuss about the mind now. Mind is a subtle entity which can think, feel, will, and all of us are aware of our mind, but we may have done little to control it. Are you there? Yeah, thank you, Akash. Thank you. So how the mind works? तो सपोज इसको एक एनालॉजी से समझते हैं. सपोज यू हैव अ गुड फ्रेंड. ओके, बहुत पुरानी दोस्ती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे है ना, फ्रेंड्स की बात हो रही है, अब ध्यान से सुनिएगा. सो सपोज यू हैव अ फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड है, 10-12 साल की दोस्ती है. यू ट्रस्ट दैट पर्सन, आप उसके साथ घूमने जाते हो, खाते पीते हो, एंड यू ट्रस्ट दैट पर्सन ब्लाइंडली. नाउ somebody comes to you and he said, यार तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, वो बहुत स्कैंडल करता है, उस पर ट्रस्ट मत करना, वो तुम्हें भी बेवकूफ बना सकता है, तुम्हें भी लूट सकता है. अब नेक्स्ट टाइम आफ्टर 3-4 days योर फ्रेंड कम्स टू यू, सेम फ्रेंड. नाउ योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर थॉट्स चेंज. एंड ऊपर से उसने बोला, यार मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, आई गिव यू आफ्टर अ वीक. नाउ your perception for your friend has changed because somebody has told he is a fake person, he is doing scandals, so he may also loot you. Your behavior can change just with a thought. Your perception towards any person can change just with one thought. आज आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलना स्टार्ट करेंगे, यू विल फील कि आपका उस व्यक्ति के प्रति जो परसेप्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो गया. नाउ यहाँ पर जो माइंड एनालॉजी बताइए, वो बताइए कि कॉन्शियसनेस, वी ऑल हैव दैट कॉन्शियसनेस एंड थ्रू दैट कॉन्शियसनेस वी टेक डिफरेंट डिसीजंस इन आवर लाइफ. पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस माइंडसेट. ऑल आर द थॉट्स आर इन द माइंड. देव भी यही है, दैत्य भी यही है, पॉजिटिविटी भी यहीं पर है, नेगेटिविटी भी यहीं पर है. सो कॉन्शियसनेस से क्या होता है? इट लीड्स टू द एटीट्यूड. Somebody put something in your consciousness, okay, this person is not good, please don't talk to that person. Now it leads to change your attitude towards that person. Your perception will change, then your behavior will change, and all those memories जो भी आपकी 10 से 12 साल की उस व्यक्ति के साथ थी, that will fade away, and then again some thoughts will come, and then it will come in your consciousness. And we have seen from our childhood, we had so many friends. We lost so many friends in our life because maybe somebody said something about that person and we have lost that friend because हमारा perception, हमारा behavior, हमारा attitude उस व्यक्ति के प्रति change हो गया. Maybe he was right, but because with the one thought our perception change, हमारा attitude, behavior, सारी चीजें change हो गई और जितनी भी memories हमने create की थी सब fades away. So after few minutes जब उस इंसान ने पैसे मांगे तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ. हाँ यार, इसके बारे में बोला तो यही था, पैसे मांगता है, लूट के ले जाता है, भाई पैसे मुझसे मांग रहा है. अभी आपकी दोस्ती पे स्टेक आ गया. You start doubting your friend, though he was with you from last 10 to 12 years. You had shared so many good moments together. But जब बात पैसे की आई और वो थॉट की आई, then your attitude changed. आपने मना कर दिया, आपके बिहेवियर ही चेंज हो गया. And that person, शायद वो गलत था या नहीं था, he can see that thing. और हमारे बिहेवियर से
हमारे थॉट का पता लग जाता है कहीं ना कहीं। यू कैन मेक फुल पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके जेस्चर से, आपके एनर्जी से यू कैन फाइंड दैट समबडी इज फेकिंग और ही इज रियल। तो इन्होंने बताया कि हम ऑफिस जाते हैं, किस लिए जाते हैं? काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फिर उस पैसे को उड़ाने के लिए जाते हैं शॉपिंग मॉल में। मंदिर क्यों जाते हैं? रोज मंदिर जाते हैं, अभी तो सावन स्टार्ट हो गया, अब सब मंदिर भी जाएंगे। मंदिर क्यों जाते हैं? उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। कई लोग मांगने जाते हैं कि भैया मेरे को जॉब दिलवा दे, भैया मेरे को ये ठीक करवा दे। मतलब वी ऑल हैव डिजायर्स एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू टेंपल सिंपली, बट दे डोंट हैव द एग्जैक्ट रीजन। They have desires. To fulfill that desire, they are going to temple and they are giving bribe. हनुमान जी काम करा दो, 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो हनुमान जी को 11,000 का लालच देकर आ रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा काम हो जाएगा। तो आउट ऑफ दैट डिजायर यू आर अगेन मेकिंग अ सिन somehow. It's not that clear purpose should be there, right? And it should be a positive thing. So he's saying कि जो हमारा माइंड है, that's like a hospital of the mind. The temple is like the hospital of the mind. The temples, जब हम मंदिर जाते हैं, it's like the hospital of the mind. हॉस्पिटल में क्या होता है? We go, we get the treatment. Suppose I have surgery. अभी मेरी मम्मी की कल सर्जरी होनी है, परसों, ठीक है, आईज की। तो I have to trust the doctors. Whatever they are saying, they have to go through the procedure. I have to know कि क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या टेस्ट होने हैं, एंड देन क्या मेडिकेशंस होंगी, कितना टाइम लगेगा, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना है। And we have to trust the doctors. We are going temple for the surgery. Thank you. So we are going the temple for the surgery or for any cure, and we are trusting the doctors, and we are also trusting the medicine he is recommending to us. What is right for us? We can't question, यार अभी गलत बता रहे हो। He is the doctor. He is proficient in that thing. Same way when you are going to temple, we know that there is a doctor. Doctor. अब राम जी मान लो, कृष्ण मान लो, शिव मान लो, जिसको भी आप मानते हो, कितने सारे डॉक्टर्स हैं ना। तो वी हैव टू ट्रस्ट, वी हैव टू सरेंडर, एंड इफ वी वांट दैट क्योर ऑफ द माइंड, नॉट द बॉडी। यहां पर बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम वी कैन सॉर्ट आउट कुछ ना कुछ करके, लेकिन यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। You have to process your emotion yourself. अगर आपको बुरा लगा, you have to process your emotion yourself. Nobody can come in your mind and process for you, right? If you have something negative going on in your mind, nobody can process that negativity. People can guide you, definitely. People can support you, but you are the one who can process those emotions. So he's saying that it's also like a school where we get the education. We go to school to get the education. Same way when we go to the temples, we are getting education about the spirituality, about the connection, about surrender, about bhakti, about sankirtan. So यहाँ पे एक श्रीमद् भागवतम, ये डिफरेंस था। मैं एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता में वो श्लोक ढूंढ रहा था कल, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग नोट, मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार लिखना नहीं है, थोड़ा पढ़ तो इसमें लिखा क्या एक्चुअली। तो व्हेन आई वाज सर्चिंग, तो इट वाज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो द श्लोक इज यावन नार्था धीर्य पुंसो न निवृत्तेत युक्तिभः जाग्रते अपि स्वप्न अजना स्वप्ने जागरणम यथा। तो here Lord Krishna saying that fix your mind on me. You are coming to temple with your desires. Leave your desires. I'll fulfill your desire, but fix your mind on me. Understanding? Because when we are going to temple, we have a desire, and with that desire we are going there. But Lord Krishna through this shloka, he is saying, fix your desire on me, because आपके माइंड में आपकी डिजायर चल रही है, उस डिजायर को छोड़ दो। Fix your attention on me, fix your mind on me, fix your consciousness on me. And if one continues to see many difficulties, goals or material things in their life, rather than focus and seeing everything within me, then although awake, one is actually dreaming. सपने में हम क्या सोचते हैं, यार आई एम अवेक। Many times we see ourselves in our dreams and we feel that we are awake, but actually we are dreaming. Actually we are dreaming, but in our dream we are thinking that we are awake. So Lord Shri Krishna through this shloka, he is saying that if you are
not focusing on me. And if your desires, your goals are there, and you are focusing more on that instead of focusing completely on me, that everything is within me, and you are coming to me, then you have to focus on me, you have to surrender to me, towards me. Then only I can understand you better. Otherwise, you are coming to me and you are thinking कि मैं सुन रहा हूँ. It's like you feel that you are awake, but you are actually dreaming. You are actually dreaming, but still you are feeling that I am awake. Because in our dreams we feel that we are awake. हम अपने आप को कहाँ कहाँ देख लेते हैं सपने में, क्या क्या करते हुए देख लेते हैं, और फिर जब सपना टूटता है तब समझ आता है अरे यार. तो दिस इज ऑल्सो वृत्ति. दिस इज, जब हम बात करते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, दिस इज ऑल्सो वृत्ति. निद्रा इज ऑल्सो वृत्ति. प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान स्मृति निद्रा. निद्रा is also like a vritti. It's a cessation of the fluctuation of the mind is called yoga. So we have to understand in our sleeping, in our dream, that is nothing true is happening. It's a dream state. But when we come in our consciousness, we can differentiate that thing. Same way, Lord Shri Krishna is saying, when one is awakened, actually awakened, he can see me. But if one is attached towards his desire and still he is thinking then he's attaching towards me, he is just dreaming, and in that dream he is thinking that he is awake. So if we do not follow the process that is recommended in the scriptures, हम श्रीमद् भगवत गीता की बात कर लें, श्रीमद् भागवतम की बात कर लें, वेद पुराण उपनिषद जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, if we will not follow that process which is recommended through those scriptures to us as ultimate cure and remedy, it will be extremely difficult to cure the mind and purify the negative thoughts. There is so much more than that can be done to tame the mind. Mind के अंदर thoughts का आना, you can't stop. Right now also so many thoughts must be coming. यार खत्म क्यों नहीं हो रहा सेशन, फ्रेंडशिप डे, दोस्तों से मिलने जाना है, नहाना धोना है. So many thoughts every time pops up in the mind. But here the Lord Krishna is saying, even the thoughts are coming. Even if you are coming towards me with your desires, but if you are not believing on me, if you are not trusting on me, if you are not surrendering, if you are thinking that you are different and I am different, means you are not connecting towards me. जब हमने पिछले बात की थी पिछले चैप्टर में, इनके काफी चैप्टर्स आई कैन रिलेट एक दूसरे से भी. जब कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे थे, मीरा जी की बात हमने करी, you become one with the God. Here also, when you do not become one with the God, you do not trust, you do not understand, then the knowledge which has been given in the scriptures, चाहे वो भगवत गीता में हो, वेद में हो, पुराण में, उपनिषद, जो भी हमारे scriptures है, उसके अंदर रेमेडी बताई गई है, क्योर बताया गया है, that how you can tame your mind. Then it is very difficult for us to understand Krishna, to surrender, if we'll not follow that procedure which has been given in the scriptures. So this is the end of this chapter. So we have to surrender again the same way. To tame this mind, we need to follow what has been given in the scriptures. Until and unless we'll not follow that procedure, we'll not surrender towards the God, we can't tame this mind. And there are more than that that has been given in different scriptures. Not just taming the mind, processing your emotions, how you look. दृष्टि के बारे में बात करी है, बहुत सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई है. श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी 18 अध्याय, हर अध्याय योग से जुड़ा है. अर्जुन विषाद योग, सबसे पहला चैप्टर, इट्स अबाउट स्ट्रेस. स्ट्रेस इज अगेन एन इमोशन व्हिच कम्स इन द माइंड. इट्स नॉट बॉडी पे बाद में रिफ्लेक्ट होता है वो. फर्स्ट इट कम्स इन द माइंड. तो अर्जुन विषाद योग, हाउ ही वाज इनटू स्ट्रेस, दो ही वाज विद द लॉर्ड, भगवान तो उनका रथ चला रहे थे, स्टिल ही बिकम स्ट्रेसफुल कि मैं नहीं मार सकता अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को. Then Krishna gave him the knowledge through Bhagavad Gita. Knowledge आई, उसकी cleansing हुई, he felt connected with the God. अभी just a thought आया, देखो I can connect with this thing कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन जिसके साथ कृष्ण थे, he becomes stressful and then Krishna gave him the knowledge and through that knowledge he purifies his mind. He followed that path what Krishna has told him. Then he tamed his mind and he killed. Right? तो उसको समझ में आया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा क्या धर्म है. तो then he start doing his work. So this is how we can tame our mind through different scriptures, the procedure that has been given in the scripture.
आप कोई भी स्क्रिप्चर्स चूज कर सकते हैं। बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो या थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू पलक, थैंक यू टीवीएफ, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी योर Sunday morning. Again, without a PPT, sometimes I feel more connected. So sorry for that. Agreed, sir. Without PPT, I feel आपसे ज़्यादा अच्छे से हम समझ हाँ, पाते वो हैं. मुझे थोड़ा सा मैकेनिकल, मतलब मेरे लिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो मैकेनिकल होता है। डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल वे टू डिस्क्राइब, बट मेरे लिए शायद वो थोड़ा सा मुझे मैकेनिकल लगता है कि मैं अगर, बड़ी गंदी आदत भी है ना पलक कि मैं एक एक पॉइंट को फिर डिस्क्राइब करने लगता हूँ, वो 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो बेटर है कि ऐसे बात करना। Amazing, sir. So, anyone would like to share their views on any of the chapters, both of them? Please feel free to share. संजय जी। Yes. Yes, Kamal sir, thank you so much. In fact, आप कम्युनिकेशन के बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। अरे जब हम पीपीटी के थ्रू कुछ भी टॉक करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं तो वी आर शिफ्टिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस टुवर्ड्स पीपीटी. So this is a great way of communication that you're directly dealing or linking your thoughts with audience. So thank you so much. And ये पूरा का पूरा जो इनफैक्ट जो 2 चैप्टर या पहला जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर था, इनफैक्ट पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस आपका वो पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर ही चल रहा था. एंड आई डेफिनेटली। विद थिंग्स जैसे भगवत गीता का आपने जो एग्जांपल्स वगैरह थे, इनफैक्ट भगवत गीता इज ग्रेट टेक्स्ट ऑन कम्युनिकेशन. मतलब उसमें communication to the self by Arjuna, it's negative communication started with, and then Lord Krishna is communicating back to Arjuna with what's the power of positive communication, what you are saying. So it's a great text on communication. भक्ति की जो आपने बात की, चैंटिंग की आपने बात की, मतलब भगवत गीता में जैसे कि लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं 4 तरह के भक्त होते हैं जो वो भक्त है. एक तो ये है कि जो आपने जैसे बताया कि भाई हाँ भगवान मुझे पास कर देना, मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उस तरह के थोड़े एक हायर लेवल के, ये कम्युनिकेशन ही है. देखा जाए तो हम किस तरह से हम अपने आप को देख रहे हैं. और सरेंडर का जो आपने जो बताया, इनफैक्ट इट वाज अमेजिंग. many things I could in fact just one example I would like to share from my personal experience related to communication. Long before, around I think 8-9 years ago, I was I was working with a senior person. He was I was reporting to him, and we were having one telecommunication meeting with another guy in Moscow, and I was kind of silent listener. I was so it was basically discussion between two gentlemen, the head that side and head this side, and the person I was working with, I did not find a more intelligent person in my life so far. So IQ level was amazing, and उधर का जो बंदा था, he was also equally good but little younger. And the discussion happened in such a way that ये जो बोल रहे हैं इधर से, वो सामने वाला जो है समझने को तैयार नहीं है. Though he was right, but क्या है कि वो स्टेक होल्डर्स थे, so he was having supreme position. So when things were going out of control, I intervened, though I was not supposed to do so. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था. तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला उसमें सामने वाले बंदे के लिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो सही है, बट इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो इसका इस तरह से इफेक्ट होगा. कुछ ज्यादा कुछ नहीं था. मतलब एवरीथिंग वेंट काइंड ऑफ, जो पूरा एकदम बॉइलिंग और बबलिंग सिचुएशन था वो एकदम से काम डाउन. सो कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस तो लाइफ में बहुत जबरदस्त है. हम पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, एंड आई थिंक ईच वन ऑफ अस गो थ्रू विद वेरियस सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस. Many times we may not realize out of various emotions and all, but yes. So thank you so much for this session. It's a beautiful day, and I can see. You started ब्यूटीफुल। with it's a beautiful day. I can't see, but it's a beautiful day. I can see it. Thank you so डेफिनेटली much. वी ऑल आर ग्रेटफुल एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी कैन सी। एंड जब आपने बात की कि किस तरीके से बहुत सिंपल शब्दों में भी अपनी बात रखी जा सकती है, एंड if somebody is not understanding, then you don't need to prove yourself, you just do your duty. आपने जैसे बताया कि मैंने इतना बता दी कि ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से करेंगे तो शायद बेटर रिजल्ट मिले।
सो यू डोंट नीड टू नो, जैसे भैंस क्या की बीन बजाने वाली बात करते हैं कि आप किसी को कितना भी समझा लो शायद वो नहीं समझता, लेकिन आप जब अपने बात को एक इफेक्टिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से रखते हैं, देन यू हैव डन योर ड्यूटी। अब सामने वाला उसको कैसे समझ रहा है वो उसके ऊपर है ना। कोई पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, कोई पूछ ले हमसे। थैंक यू सो मच संजय जी। Wonderful, sir. हेलो, Just नमस्ते wanted to रमेश सर। mention. यू आर ऑन म्यूट रमेश सर। So, Kamal ji, you are as usual, you know, the best communicator we have. आपका एकदम मतलब जो लैंग्वेज में simplicity and we can correlate, मतलब जैसे सब टीचर होते हैं ना, उसमें एक टीचर वो होता है कि जो मतलब आपको बस सही समझा देता है, मतलब वो सारे डाउट्स क्लियर करा देता है. यू आर दैट वन. सो from the beginning, and we are very glad to be part of TBF. So we have everyone very resourceful and काफी है. और ये जो मंदिर की बात हुई थी, so I not name, I was with someone, I went to temple and then after that they asked me कि आपने क्या मांगा. तो मैंने बोला मैं तो कभी मांगता नहीं हूँ मंदिर में, क्योंकि वो सर्वव्यापी, वो समझदार है, उनको पता है किसको क्या देना है, एंड वही करेंगे. सरेंडर का मतलब तो वही है. So I never ask anything to God when we go to temple and all, because they know better what we need and what is to be done and what is good for you. So that's all, and there are a lot of examples. We already know everything. So thank you very much for another this thing. And in between I had some calls, so couldn't listen continuously. But as we know, this book we have already reviewed, and each and every chapter is fantastic, and at the end, in unique way, they correlate with the sloka from Bhagavad Gita. So thank you very much. And today is Friendship Day. Actually, every day is Friendship Day for me. ये आज का दिन नहीं है. I still remember our Delhi get together, and जो unexpected, मतलब it is when you are able to make someone smile, and when someone make you smile, that is friendship. बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब वही है. Thank you. Thank you so much Ramesh sir. Happy Friendship Day. Yes, Pramila ji, you were also saying something. Actually, Fine, I बड़ी was प्यारी not, आपकी है. but थैंक यू सो मच. ऐसे लगता है कि हम भागवत कथा में जैसे सुनने बैठते हैं ना, वो पूरे चरित्र का वर्णन और इतने सारे श्लोक और सब कुछ बताते हैं. Oh, चलो So start you करिए are like भगवत that. Thank you so much. You are actually, हम डूब जाते हैं आपकी कथाओं में. And happy Friendship Day to everyone. Thank you और Pramila ji. I just wanted to say, जैसे आपने बोला श्लोक ना, तो किसी को अगर कुछ श्लोक नहीं आता है तो हमने मतलब आई लर्न कि ओम को ही जो 3 भाग हैं ओम के, अगर हम वो ही बोलें तो आ, ओ और मा, तो दैट इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट. एंड लास्ट थिंग, आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और एक समय ऐसा आता है कि ना कोई मंत्र चाहिए ना ओम चाहिए, आपकी वाइब्रेशन ही भगवान समझ जाते हैं. तो मतलब हम मंत्र जब की बात, मंत्र योग की बात करें, उसके अंदर भी 3 तरह के जैसे होते हैं मंत्र, है ना. एक होता है कि आप बोल कर बोल रहे हो, एक हो रहा है कि आपने हल्के से बस लिप्स हिल रहे हैं, एक हो रहा है कि मन के अंदर बस आपने ईश्वर का ध्यान कर लिया. तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट विद यूनिवर्स, वी कैन कनेक्ट विद द लॉर्ड इन मैनी फॉर्म्स. तो रास्ते बहुत सारे हैं, डेस्टिनेशन एक है. सो यू कैन चूज एनी पाथ टू रीच आउट टू हिम. तो इवन वो एक मैंने बड़ी अच्छी कविता सुनी थी बहुत साल पहले, मैं भूल गया वो, तो उसका मेरा है कि ईश्वर उनको ना मिले जो मंदिर में बैठे जप करते रहे, वो ग्वालों में मिले जो ग्वालों के साथ खेलते खेलते ईश्वर को पा गए. मतलब वो ग्वाला ना पढ़ा ना लिखा, भगवान को वो पा गया, और जो मंदिर में जप करते रहे वो बैठे रह गए. तो यू कैन कनेक्ट विद लॉर्ड विद प्योर हार्ट. सबसे बड़ी चीज, जब यहाँ पे प्योरिटी आएगी, देन यू कैन कनेक्ट, यू कैन फील द वाइब्रेशन एक्चुअली. और मैं हमेशा इसी चीज की बात करता हूँ कि आई फील कनेक्टेड स्पेशली टू दोज जहाँ पे वाइब्रेशन मैच हो जाती है. और उसके लिए आपको शब्द की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको कोई एक्शन की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन जस्ट फील द कनेक्शन एंड यू कनेक्ट. सिंपल.
Very simple. Thank you so much, Pramila ji. Yes, Yashoda ji, Sagar ji, anyone else? Akash ji, कुछ कहना चाहेंगे? Namaste, Kamal sir. Yes, Yashoda ma'am. Actually, I joined lately, but I could listen some story. It was very um, realistic and nice, sir, because all the hindrance is hidden in ourselves only. Until unless we push ourselves, we get motivated, self-motivated, we can't get the results or we can't achieve it anything. That was very nice. And last session, you had told one more story that is still it's running in my head. That is, you told about that idol. One person was making some idol, and the child Oh, asked, "What are you regarding that elephant?" The simple elephant thing song. I would like to, recall and tell that. And if you want to shine, you have to remove the impurities. That thing it has catched my mind. I'm following it that. I would give a simple example. The person one who visits the parlor, I'll give that as a nice one, like for the ladies. Who visits the parlor is the same person who has gone inside. He can't be changed. Only thing after he does the make, everything what facial and all, he get nice to see means the impurities have been removed from the face. That's all. So same Hmm. thing we can do in our real life. We should be working on ourselves to remove the impurities. We Correct. should do self work. Those things only. If you do swadhyaya, if you do means we will come to know the what are the impurities hidden in us. And day by day, slowly, if you take the baby steps and we keep removing it, I'm sure that we'll be the best version of ourselves. I think that is the most main success, I believe. And regarding God, I'm not so knowledgeable, but to my experience, I tell what is there. All the things they are made from the tradition, previous, all are good. Going to temple, talking to God, and doing some puja, sankalpas, all are good, but it should not exceed to the limit. And we should we should believe in ourselves, we should work on ourselves. Then we have to, it is like puja chadayenge means that is, he also should work and he should talk. To talk, they have made those arke like sankalpa and all, they have mistaken it. And the thing is, God also we have to believe in the sense like 100% we have to believe. It has become like wavering faith, like in all the person. It'll sometimes it goes up. If it not goes according to us, it goes down. The thing is, it should be balanced and should be in 100%, I think, in God or in any other person. And one more thing I would like to say, I my experience, we should believe the person but not in the blind belief, in physical way. Like we should the God has given the most weapon is intellect, that we have to use. And when we can make use of it means when we get sit in silence and we do swadhyaya means first we'll come to know ourselves. And as you said, we can feel the vibration, we can feel their gestures, everything means that happens when we see ourselves, we study ourselves, then the intellect won't give any, problem. I think these are Correct. my experiences. Thank you for giving me a chance to express my views and thoughts and experiences. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Yashoda ma'am. Glad you joined and also shared. Jai Bajrang. Thank you so much, Romit sir, again for beautiful darshan of Bajrang. So anyone else would like to share, or we can wrap up the session? Yes, Saga bhai. Yeah, good morning everyone. Joining after a long time. Yeah, Sagar Sunke, nice session. Thank you, Paul bhai. Thank you everyone. thank you. Let's Thank you, man. have a friendship day, guys. Happy Friendship Day. Thank you so much. Stay happy, stay blessed. Palak, कुछ कहना चाहोगे? Or we can wrap up. Yes. So
First of all, thank you so much, Kamal sir, for explaining so beautifully. और हम ये बुक कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस लाइक 2-3 साल पहले, बट ऐसा लगे ही नहीं कि हमने वापस से वो ये बुक पढ़ी है बिकॉज ऑफ योर एक्सप्लेनेशन एंड इट्स ऑलवेज फन, एक्चुअली फन टू लिसन टू यू, आपको सुन के मजा आता है. So thank you so much for this. And thank you, Thank Rajat sir, for beautiful darshan. Every Sunday हम we are blessed. you. बहुत अच्छा लगता है देख के. And lastly, I would just like to mention कि the final thing is love, I think, and it could be manifested in a lot of ways. And today is Friendship Day, and I'm extremely grateful कि ऐसी community है साथ में जो इतना प्यार देती है. एंड रोमित सर वेरी राइटली सेड, कल ऋचा जी दिल्ली हाट गई थी. शी शेयर्ड हाँ फ्यू इमेजेस एंड आई वाज सो नॉस्टैल्जिक. मुझे बाकी कभी दिल्ली हाट याद ही नहीं आई एंड जस्ट करेक्ट. आवर मीटअप की हाँ, वहाँ she बैठ sent to के me also. it was so nice. तो दोस्ती सबको बहुत बहुत आभार कि आप हम सबकी लाइफ में हैं और सबको बहुत ही हक से और बहुत प्यार से हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं. So it's an honor to be with all of you. So thank you so much सभी को. Thank you And जी. lastly, one announcement कि आज गीता सेशन नहीं है. गीता सेशन नेक्स्ट संडे रहेगा और tomorrow at 8:50 p.m. after the reading session I will be talking about the community portion of the book Shaolin, जो last principle है. If you all like to listen to it, you can join. So till today आज के लिए इतना ही था. And thank you so much Kamal sir, thank you so much everyone for joining. And if possible, lastly हम एक कैमरा ऑन करते हैं. I would really like to post a reel today. आज फ्रेंडशिप डे है तो I would request कि आप लोग कैमरा ऑन करें. और maybe I'll be posting Rumit sir's adjectives जो हम सबको उन्होंने गुरु पूर्णिमा पे दिए थे for all of us on Instagram, क्योंकि बहुत ही beautiful है. I think it should be shared. Thank you so much sir. बहुत ही ऑनर्ड फील किया. आप बहुत डिटेल में हम सबके लिए कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता सर, है. आपकी चाय नहीं पियेंगे? कैमरा ऑन कर लीजिए. सर आप सेल्फी मोड में आ जाइए. एवरीवन, हाय प्रियंका जी, हाय अदिति, फाइनली वी आर हियर. मई जी, श्वेता जी, just for 1 minute please turn on the camera. Thank you Sanjay sir. Okay. Shamila ji, Hema ji, would you like to? Hello Yashita ji. All right. So final selfie of the day. Ready everyone? Smile please. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, everyone. And yes, with that, we come to the end of the session. Thank you so much, everyone, for joining. Thank Bye you. bye. Happy Friendship Day everyone. Bye bye. Friendship.